किसी का देखो ये जिंदा है। हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो स्वागत है आपका मॉबलैंड सीरीज के 7th और 8th एपिसोड में। अगर आपने बाकी एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैरी जब सेराफीना की लोकेशन पे पहुंचा तब तक रिची के लोग उसे ले जा चुके थे और पीछे लिखा छोड़ गए वॉर। हैरी कॉनरेड को बता देता है कि सेराफीना और ब्रैंडन गायब हैं, पर कॉनरेड उसे कहता है कि मेरे बच्चों को घर वापस लेके आना। मेव रिची को कॉल करके कहती है कि हमारी डील हुई थी, सेराफीना के बदले तुम ब्रैंडन को छोड़ दोगे। कभी कभी मुझे डाउट होता है कि बुढ़िया मास्टरमाइंड है या फिर बेवकूफ। तुम लोगों ने रिची का पूरा खानदान खत्म कर दिया। इस चीज की उम्मीद कैसे कर सकते हो कि रिची तुम्हारे बेटे को छोड़ देगा। केविन कॉनरेड को कहता है कि सेराफीना और ब्रैंडन एंटवर्प में हैं, ये सबको पता था, यहाँ तक कि जैन को भी, और जैन को बेला ने बताया। जैन का नाम सुन के कॉनरेड को ये लगा कि जैन ने गलती से उसी जासूस को बता दिया होगा कि दोनों एंटवर्प में हैं। फिर उसी जासूस ने रिची को बताया होगा। रोने का नाटक करके मेव कॉनरेड को कहती है कि हमें फिर से किसी ने धोखा दिया। दोनों की लोकेशन किसी ने रिची को बता दी होगी। मेव ने यह नाटक इसलिए किया क्योंकि मेव को डर था कि कहीं कॉनरेड को सच्चाई पता न चल जाए कि ये सब उसी की वजह से हुआ। जैन को एलिस की कॉल आती है कि मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेंशन के पास एक पब था जहाँ जैन उसे मिलने के लिए बुलाती है, पर यह सब फिश का प्लान था। ये लोग जानना चाहते थे कि हैरिगन फैमिली के बीच कौन सी खिचड़ी पकड़ी है। ओहारा हैरिगन फैमिली को इन्फॉर्म करती है कि आर्ची की डेड बॉडी, हैरी का अरेस्ट होना, ब्रॉन का मारा जाना हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर गया। फिस्क और उसकी टीम हैरिगन फैमिली की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमारे बीच कोई ना कोई जासूस है जो फिस्क को सारी जानकारी दे रहा है। तभी कॉनरेड पूरे खानदान को कहता है कि कई साल पहले जब मैं जेल में था तो मुझे ऐसे ही किसी जासूस ने धोखा दे दिया था, पर जब मुझे पता चला मैंने उसी जासूस की आंखें निकाल के कुत्तों को खिला दी। कॉनरेड का ये सब बोलने का मतलब ये था कि जो भी जासूस है जासूसी करना बंद कर दे, नहीं तो उसका भी यही हाल होगा। हैरी की बेटी जीना को एडी पटाने की कोशिश कर रहा था, जो कि किस्मत से काम कर गया। अब हैरी की जगह मैं होता तो एडी को जान से मार देता। मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि एडी जीना को इस्तेमाल करके हैरी से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसने रिची के घर में एडी की बेइज्जती की थी कि तू हैरिगन फैमिली का कलंक है। जैन चोरी चोरी एलिस को मिलने चली जाती है, पर पॉल ने उसे देख लिया और वो ये बात कॉनरेड को बता देता है। बेला एंटोनियो को कॉल करके फिर से डील करने की बात करती है। इतना सब होने के बावजूद इसे डील की पड़ी है। हैरी यूसी गैंग के पीछे पड़ा था, क्योंकि जहां से सेराफीना और ब्रैंडन किडनैप हुए वहां पे यूसी गैंग का आदमी पड़ा था। हैरी यूसी गैंग से जानना चाहता है कि ब्रैंडन और सेराफीना को किडनैप करके कहां भेजा गया। मेव कॉनरेड को बता देती है कि मुझे रिची का मैसेज आया था, ब्रैंडन और सेराफीना उसके पास हैं। कॉनरेड को अब तक ये लग रहा था कि सेराफीना और ब्रैंडन यूसी गैंग के पास हैं। कॉनरेड मेव को मैसेज दिखाने को कहता है, पर मेव ने दिखाने से मना कर दिया क्योंकि कोई मैसेज नहीं आया। मेव ने झूठ इसलिए बोला ताकि जल्दी से कॉनरेड बच्चों को बचा ले। मेव ने एक बार फिर से कॉनरेड को बेवकूफ बना दिया कि मैं तुम्हें मैसेज तो दिखा देती हूँ, पर उसके बाद भरोसे की उम्मीद मत करना। ये सुन के कॉनरेड सोच में पड़ गया, यानी कि कॉनरेड फिर से मेव की चाल में फंस गया। बुढ़िया बहुत ही चालाक है। तभी केविन हैरी की बात कॉनरेड से करवाता है, क्योंकि यूसी गैंग को पेलने के बाद उसे ब्रैंडन सेराफीना का पता चल गया। दोनों को एम्स्टर्डम में भेज दिया गया और जिसने उन्हें रिची के कहने पे किडनैप किया वो जेमी था, यानी कि कॉनरेड के कट्टर दुश्मन का बेटा। एक समय ऐसा था जब कॉनरेड और जेमी के पिता एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। कॉनरेड केविन को कहता है कि मैं जेमी को ढेर सारे पैसे ऑफर करूंगा ताकि वो मेरे बच्चों को छोड़ दे। कॉनरेड तो बुरा फंस गया, क्योंकि जेमी और रिची दोनों कॉनरेड के दुश्मन हैं। अब जेमी पैसे लेके बच्चों को छोड़ेगा या नहीं, ये तो भगवान जाने। जैन को बातों के जाल में फंसा के एलिस हैरी और बाकी सबके बारे में डिटेल से पूछने की कोशिश करती है, ताकि फिश को कोई एविडेंस मिल सके जिससे ये लोग हैरिगन फैमिली को अरेस्ट कर सकें। पर तभी पॉल आकर जैन को ले जाता है। वो एलिस को धमकी देता है कि दोबारा जैन के पास दिखाई मत दे जाना, नहीं तो प्यारे प्यारे टुकड़े कर दूंगा। सेराफीना जेमी को ऑफर देती है कि हमें मार के तुम्हें क्या मिलेगा, रिची ने जितने तुम्हें पैसे दिए मैं उससे ज्यादा दूंगी। पर बात पैसों की नहीं है। जेमी कॉनरेड से अपने बाप की दुश्मनी निभा रहा है। वो कोई मौका नहीं छोड़ेगा
जिससे कॉनरेड को तकलीफ हो। रिची वीडियो कॉल के जरिए मेव और कॉनरेड को सेराफीना ब्रैंडन की डेडली गेम दिखाता है, क्योंकि वो लाइव शो में कॉनरेड के दर्द को महसूस करना चाहता है। टॉमी और व्रॉन को तो कॉनरेड ने पीठ पीछे मारा था, पर रिची सारा खेल खुलेआम खेलेगा। इसे कहते हैं असली गैंगस्टर। सबसे पहले ब्रैंडन को मारा जाएगा और ये देखने के बाद जल्दी से केविन हैरी को कॉल करके सारी सिचुएशन बताता है। फिर हैरी डॉनी को कॉल करके केट से बात करता है कि जैमी को जल्दी बोलो वो ब्रैंडन सेराफीना को ना मारे, पर ब्रैंडन का काम हो चुका था। इससे पहले जैमी सेराफीना को मारता केट की कॉल आ जाती है, जिस कारण सेराफीना की जान बच जाती है। हैरी ने केट की मदद लेके सही किया या नहीं ये तो नहीं पता, पर हैरी केट के एहसान तले दब चुका है। इसके बदले केट उसे जो बोलेगी करना होगा। अगर केट ने ये बोला कि कॉनरेड को मार दो तो हैरी को काम करना होगा। खैर ये तो बात की बात है, हैरी ऐसा करेगा या नहीं ये तो हैरी जाने। केट कितनी पावरफुल है आप लोग अंदाजा लगा लो। उसने एक ही फोन में जेमी को रोक दिया और ये देख के रिची भी कंफ्यूज था कि जेमी को किसने रोक दिया। केट सबसे पावरफुल है। केट के सामने रिची और कॉनरेड छोटे मोटे गैंगस्टर हैं। ब्रैंडन मर चुका है, जिसका मेव के अलावा किसी को दुख नहीं, क्योंकि उसका होना ना होना एक समान है। एडी ने जीना को इसलिए पटाया क्योंकि वो हैरी से रिवेंज लेगा। रिवेंज लेने का बहुत ही घटिया तरीका है। घटिया से याद आया, मेव का पोता जो है सेराफीना को हैरी मेंशन ले आता है, जहां सेराफीना को ये लग रहा था कि मेव उस पे गुस्सा करेगी, पर मेव ने पहली बार ढंग का काम किया। उसने सेराफीना को तसल्ली दी कि ब्रैंडन तुम्हारी वजह से नहीं मरा, खुद को गिल्ट में मत रखना। केविन हैरी को कहता है कि ये सब तुमने कैसे किया, जेमी को देख हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो दोनों को मार देगा। हैरी उन्हें कहता है कि जब मुझे पता चला सेराफीना और ब्रैंडन को जेमी ने रिची के कहने पे किडनैप किया तो मैंने केट की मदद ली। केट का नाम सुन के कॉनरेड केविन को भगा देता है कि मुझे अकेले में हैरी से बात करनी है। कॉनरेड ने केविन को इसलिए भगाया क्योंकि कॉनरेड नहीं चाहता कि केविन अंडरवर्ल्ड को अच्छे से सीखे, वरना केविन उसकी जगह ले लेगा। दोनों मियाँ बीवी कलयुग के असली माँ बाप हैं। कॉनरेड को जानना था कि केट ने हैरी को कांटेक्ट क्यों किया था। हैरी उसे कहता है कि केट मुझे कोई काम देना चाहती थी, पर मैंने उसे मना कर दिया। कॉनरेड को हैरी की ईमानदारी पे शक था, पर हैरी ने उसे दूर कर दिया कि मुझे केट जैसे लोगों से बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि मैं हैरिगन फैमिली का फिक्सर हूँ। प्रॉब्लम को खत्म करना मेरी ड्यूटी है, जो कि मैं अच्छे से करता हूँ। पर केट से मदद मांग के हैरी ने गलती कर दी। कॉनरेड उसे कहता है कि केट जितनी पावरफुल है उतनी ही डेंजरस। कोई भी केट का फोन उठाने से पहले 200 बार सोचता है। हैरी कॉनरेड को बोल देता है कि मैं हैरिगन फैमिली के लिए लॉयल रहूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिस्क की टीम को नए ऑफिसर ने ज्वाइन कर लिया, जिसका नाम है कॉलिन। फिस्क की टीम को कॉलिन ने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि फिस्क ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। अथॉरिटी ने कॉलिन को टीम में इसलिए शामिल किया क्योंकि 70s में कॉलिन का खौफ था। क्राइम फैमिली को कैसे तोड़ना है ये कॉलिन अच्छे से जानता है, और कॉलिन की हाइट बहुत ही कम है। मैंने हाइट का इसलिए बोला क्योंकि बौने लोग बहुत ही चालाक होते हैं, ये बंदा भी चालाक होगा, देख लेना। कॉलिन फिस्क और मुकासा को कहता है कि मैं हैरिगन फैमिली को अपने हिसाब से खत्म करूंगा। दोनों कुछ नहीं बोलते क्योंकि कॉलिन को ज्यादा एक्सपीरियंस है। कॉनरेड हैरी को कहता है कि फेनाटाइल की डील के लिए जेमी को कन्विंस करो। कॉनरेड चाहता है कि हैरी एक बार फिर से केट की मदद लेके जेमी को फेनाटाइल की डील के लिए कन्विंस करे, ताकि हैरिगन फैमिली फिर से पावरफुल बन सके। जेमी ने रिची को डबल क्रॉस करके कॉनरेड का काम आसान कर दिया, क्योंकि रिची धोखा खाने के बाद जेमी के साथ काम नहीं करेगा। केविन कंफ्यूज था कि थोड़ी देर पहले जेमी ने मेरे भाई को मारा, हम उसके साथ बिजनेस क्यों करेंगे। पर कॉनरेड की नजरों में ब्रैंडन की कोई इज्जत नहीं थी। कॉनरेड के लिए बिजनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केविन को लगा केट और जेमी से डील करके ये लोग बुरा फंस जाएंगे, क्योंकि केट और जेमी बहुत ही डेंजरस हैं। जैन हैरी को इन्फॉर्म करती है कि जीना की एडी से नजदीकियां बढ़ चुकी हैं, उस पे ध्यान दो क्योंकि बेटी तुम्हारी भी है। हैरी जब एडी के रूम में गया तो जीना उसी के रूम में थी। एडी हैरी को कहता है कि मेरा नाम एडी हैरिगन है, मैंने तेरी बेटी के साथ बहुत कुछ किया। ये सब बोल के एडी हैरी को जलील कर रहा था, पर तभी हैरी उसे कहता है नीचे बैठ। ये सुन के एडी की सारी मर्दानगी निकल गई। हैरी उसे कहता है कि जीना एक अच्छी लड़की है, बाप होने के नाते मैं उसकी पसंद को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो मैं जीना के लिए खुश हूँ, उसका ध्यान रखना, मेरी ब्लेसिंग तुम दोनों के साथ हैं। अगर जीना को इस्तेमाल करके तूने कोई गड़बड़ करी तो आशीर्वाद का हाथ कहीं और डाल दूंगा। हैरिगन्स का फ्यूचर प्रेसिडेंट तू है, पर यह बात मत भूलना
हैरिगन फैमिली का फिक्सर मैं हूँ, मैं एक ही पल में तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। ये सुन के एडी की आत्मा कांप उठी। हैरी जीना को वार्न कर देता है कि एडी अच्छा लड़का नहीं है, उससे दूर रहो। पर जीना अपने बाप की बात नहीं मानती। कॉनरेड जैन को कहता है कि एलिस को कॉल करके कल डिनर के लिए इनवाइट करो। एलिस को लगा एविडेंस मिलने का सही मौका है। वो कॉनरेड की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। बेला चेकअप का बहाना लगा के लंदन जाना चाहती है क्योंकि एंटोनियो से डील जो करनी है, पर कॉनरेड उसे कहता है कि तुम्हें चेकअप की क्या जरूरत, तुम आज भी पटाखा लगती हो। ससुर होने के नाते कॉनरेड ने ऐसी घटिया बात क्यों करी, आपको जल्दी बताऊंगा। कॉनरेड बेला को कहता है कि केविन का ध्यान रखा करो, वो काफी उदास रहने लगा है। केविन बेला से पूछता है कि डैड ने तुमसे क्या बात करी, पर बेला उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि ऐसी बातें पति को कौन बताता है। बेला के जाने के बाद मेव केविन को कहती है कि जब मैंने सेराफीना को सुलाने के लिए नींद की दवाई दी तो नशे में सेराफीना ये बोल रही थी कि कॉनरेड मेरा है, पर केविन उसे कहता है कि आपको गलतफहमी हो गई, सेराफीना ये बोलना चाहती होगी कि मैं कॉनरेड की फेवरेट चाइल्ड हूँ। पर हम सब तो जानते हैं कि कॉनरेड कितना हरामी है। वो सेराफीना को बेटी दुनिया के सामने बोलता होगा, बाकी आप समझदार हो। केविन मेव को कहता है कि सेराफीना अडॉप्टेड जरूर है पर वो कॉनरेड की बेटी है। पर तभी मेव उसे कहती है कि कॉनरेड के 2 बेटे हैं बस। केविन उसे कहता है कि अब तो एक बेटा बचा है क्योंकि ब्रेंडन मर चुका है। मेव उसे कहती है कि मैं तुम्हारे छोटे भाई की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे रिवील होता है कि एडी कॉनरेड का बेटा है। जब कॉनरेड का बेला से चक्कर चल रहा था तो बेला कॉनरेड के बच्चे की माँ बनने वाली थी। बेला को हैरिगन फैमिली में शामिल करने के लिए कॉनरेड ने केविन से शादी करवा दी। अपनी माँ के मुंह से बेला के लिए ऐसी बातें सुन के केविन उसे एक ही बात बोलता है, कुतिया। मेव तो बहुत ही डेंजरस निकली। अब आपको समझ आ गया होगा कि बेला और केविन घुटे घुटे क्यों रहते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी होने के बावजूद इनमें प्यार भरा कोई रिश्ता नहीं, सारा रिश्ता मजबूरी का है। गुस्से में केविन रस्की को मारने निकल गया क्योंकि गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालना होगा। कोलिन फिस्क और मुकासा को कहता है कि 70s में मैंने रिची को ऑफर दी थी जिसमें कई सारी क्राइम फैमिली के खिलाफ रिची ने गवाही दी थी और बदले में रिची को छोड़ दिया गया था। अब रिची को ये लोग फिर से ऑफर देंगे कि कॉनरेड के खिलाफ गवाही देके उसे जेल पहुंचाने में मदद करो और इसके बदले रिची को बहुत ही कम सजा मिलेगी। अगर रिची ने साथ नहीं दिया तो रिची को कॉनरेड की तरह उम्र कैद की सजा मिल सकती है। कोलिन एलिस को कहता है कि कॉनरेड ने तुम्हें डिनर पे इनवाइट तो कर लिया पर अपने साथ रिकॉर्डिंग डिवाइस लेके मत जाना, हमें बस कॉनरेड के फिंगरप्रिंट्स चाहिए क्योंकि कॉनरेड के फिंगरप्रिंट्स उसे जेल पहुंचाने के लिए काफी हैं। हैरी जाके फ्रेडी को मिलता है क्योंकि हैरी को फ्रेडी से इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि फेनाडाइल कितना और किस रेट में मिलता है, उसका प्रॉफिट कितना है और कौन से इलाके में ज्यादा बिकता है। पर फ्रेडी ने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं। हैरी उसे कहता है कि व्रॉन तो मर गई पर रिची जिंदा है, मेरे पास अब भी व्रॉन और तुम्हारी प्राइवेट फोटोज हैं जिन्हें देख रिची तुझे मार देगा। डर के मारे फ्रेडी उसे सब बता देता है और इसी के साथ हैरी को फ्रेडी से पता चलता है कि आर्ची का रिची से कोई लेना देना नहीं था, पर कॉनरेड के घर से जो रिची के साथ मिला है फ्रेडी उसे अच्छे से जानता है पर हैरी को नहीं बताता। पर तभी हैरी उसे कहता है कि हैरिगन फैमिली में कॉनरेड की नहीं चलती, मेव ने कॉनरेड की जगह ले ली, किंग मर चुका है, जल्दी मैं और केविन मिलके कॉनरेड की पोजीशन संभालेंगे। ये सुनने के बाद फ्रेडी ने जासूस के बारे में बता दिया जो कि मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि वो जासूस कौन है। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हैरी फ्रेडी को मार देता है क्योंकि फ्रेडी का काम खत्म, वो आगे जाके मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसलिए हैरी ने फ्रेडी को मार दिया। कॉलिन मुकासा और फिस्क को लेके रिची के पास पहुंचता है। दोनों रिची को ऑफर देते हैं कि कॉनरेड को अरेस्ट करने में हमारी मदद करो और इसके बदले हम तुम्हें 10 साल की सजा दिलाएंगे। अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। पर रिची कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसने दोनों को मार दिया, जिसके बाद हमें पता चलता है कि कोलिन रिची का आदमी है। जब से रिची ने अंडरवर्ल्ड में पैर रखा तब से कोलिन उसी के लिए काम करता है और इसी कारण आज तक रिची को जेल नहीं हुई। फिस्क और मुकासा को मारना इसलिए जरूरी था क्योंकि दोनों ईमानदार थे, वो कोलिन की तरह बिकने वालों में से नहीं थे। बस इसी कारण कोलिन ने फिस्क और मुकासा का खून करवाया। अब कोलिन रिची के साथ मिलके लीगल तरीके से हैरिगन फैमिली को खत्म करेगा। अब इसके बाद हमें हैरी को डॉनी के पास दिखाया जाता है जो कि हैरी की केट से मीटिंग करवाता है। अब क्योंकि केट ने हैरी की मदद की थी तो हैरी को केट का एहसान उतारने के लिए उसका कोई भी काम करना होगा। हैरी केट को धन्यवाद करके कहता है कि कॉनरेड जेमी के साथ मिलके
फेनाटाइल की डील करना चाहता है। अब जेमी को बोल के कॉनरेड से मीटिंग करवा दो। केट हैरी की बात मान जाती है क्योंकि हैरी जैसे लोग आसानी से नहीं मिलते। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एक बात और, केविन रस्की को मारने निकल चुका है और रस्की वो है जिसने जेल में केविन का रेप किया था। तो इन एपिसोड में दिखाया गया कि फिस्क और मुकासा का मिशन था रिची और कॉनरेड को जल्दी जेल पहुंचाना। पर रिची की मदद करने कोलिन आ गया। उसने रिची का रास्ता साफ कर दिया ताकि रिची पावरफुल बना रहे। बाकी रही बात कॉनरेड की, तो कॉनरेड ठरकी गैंगस्टर है। उसकी यही हरकतें छत्ता छीन लेंगी। बेला जब कॉनरेड के बच्चे की मां बनने वाली थी तो कॉनरेड ने केविन से शादी करवा दी ताकि हैरिगन वंश आगे बढ़े। कॉनरेड का सराफिना के साथ कोई गलत रिश्ता होगा क्योंकि नशे में वो कॉनरेड को अपना हमसफर बोल रही थी और इस बात का खुलासा मेव ने किया। बात करें कोलिन की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बौने लोग बहुत ही चालाक होते हैं। कोलिन ने आते ही फिस्क और मुकासा को मार दिया। अब देखना ये है कि जेमी कॉनरेड के साथ फेनाटाइल का धंधा करेगा या नहीं। तो ये थे 7th और 8th एपिसोड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।